नमस्कार दोस्तों। अगर आप में से किसी से पूछा जाए कि देश में क्या चल रहा है तो हर आदमी अपने अपने हिसाब से यह बता देगा कि देश में क्या चल रहा है। सबके पास सूचनाओं के अपने अपने स्रोत हैं। किसी के पास टीवी चैनल है, किसी के पास ट्विटर है, कोई फेसबुक पर एक्टिव है, कोई यूट्यूब के जरिए सूचनाएं एकत्रित करता है या जानकारी जुटाता है, और इन सब के अलावा व्हाट्सएप तो है ही। आज की तारीख में कोई आदमी, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे लगता होगा, जिसके पास सूचनाएं नहीं है, जो खुद को अनभिज्ञ मानता होगा या जिसे लगता होगा देश के बारे में उसे पता नहीं। और खास तौर से सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के इस जमाने में हर आदमी खुद को ज्ञाता मानता है, ज्ञानी मानता है, जानकार मानता है। सूचनाओं के तमाम माध्यम से उस तक सही या गलत जानकारी जरूर पहुंच रही है। भले ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली जानकारियों से उसकी चेतना पर भक्ति का लेप चढ़ रहा हो, लेकिन सही या गलत सूचनाओं का प्रवाह तो हो ही रहा है। ऐसे वक्त में देश के प्रधानमंत्री अमेरिका और मिस्र की राजकीय यात्रा से लौटे और एयरपोर्ट पर अपनी पार्टी के अध्यक्ष से अगर सवाल पूछे, जेपी नड्डा से, कि देश में क्या चल रहा है, तो एक सहज जिज्ञासा होती है कि आखिर पीएम मोदी जानना क्या चाहते थे। पीएम मोदी ने जब जेपी नड्डा से यह सवाल पूछा तो उनके स्वागत के लिए दिल्ली के सभी सांसद वहां मौजूद थे, क्योंकि 6 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी विदेश से भारत आ रहे थे। प्रोटोकॉल होता है, तैयारी होती है। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा, मनोज तिवारी, इनसे लेकर हर्षवर्धन तक और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष तक, सबके हाथों में फूल और गुलदस्ते थे। और प्रधानमंत्री मोदी की नजर इनायत पाने के लिए आधी रात की नींद में खलल डालकर सब के सब पीएम का ग्रैंड वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पर थे। कैमरे तो थे ही, क्योंकि मकसद यह भी होता है कि टेलीविजन चैनलों पर चले कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और क्या कुछ हुआ। प्रधानमंत्री मोदी शाही विमान से जैसे ही बाहर आए, एयरपोर्ट पर जो बीजेपी नेताओं की कतार थी उसमें सबसे आगे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा थे। उन्हीं से एक मासूम सा सवाल पूछा और जेपी नड्डा ने जो जवाब दिया वो आपको जानना चाहिए। जानना इसलिए भी चाहिए जब देश के पीएम ऐसे वक्त में विदेश यात्रा पर गए हो, जब मणिपुर जल रहा हो, घर, दुकान, मकान और चर्च फूके जा रहे हो, करीब 150 लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, पलायन करके जिंदगी बचाने के लिए पड़ोसी राज्य में जा चुके हैं। और उसके बाद ऐसे वक्त में जब पीएम विदेश से लौटे हो, जब मणिपुर में सेना, कई बार स्थानीय भीड़ के सामने सेना को झुकना पड़ा, लोकल भीड़ के दबाव में उग्रवादियों को छोड़ने के लिए सेना को मजबूर होना पड़ा, तब अगर देश के पीएम एयरपोर्ट पर अपनी पार्टी के अध्यक्ष से पूछते हैं देश में क्या चल रहा है, तो क्या जवाब होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि क्या पीएम को पता नहीं है कि देश में क्या चल रहा है, वो भी उस पीएम को जिनका सूचना तंत्र इतना विशाल है। लेकिन जरा ठहरिए, पीएम मोदी के सवाल के जवाब में उन्हें जेपी नड्डा और बीजेपी सांसदों की तरफ से जो बताया गया वो आपके सारे भ्रम तोड़ देगा। क्योंकि वक्त देश में क्या चल रहा था और क्या हो रहा था आप भी जानते हैं। सुनिए कि मोदी के सवाल के जवाब में कैसे जेपी नड्डा ने जो बताया उससे सत्ता में बैठे लोगों की फितरत उजागर होती है। पता नहीं मोदी क्या जानना चाहते थे, या फिर ऐसे मासूम से सवाल पूछकर संवाद की औपचारिकता का निर्वाह कर रहे थे। लेकिन जब वो विदेश में थे तब देश में क्या चल रहा था, इस पर आज के द टेलीग्राफ अखबार ने शानदार हेडलाइन के साथ आधे पन्ने की एक खबर छापी है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और मोदी को आईना दिखाते हुए बताया है कि जब आप विदेश में थे तो देश में क्या चल रहा था। 6 दिवसीय दौरे के बारे में अमेरिका और इजिप्ट में मोदी के कार्यक्रम और देश के हालात के बारे में द टेलीग्राफ ने अपने अंदाज में जो छापा है वो आपको जानना चाहिए। जब देश के मीडिया का बड़ा तबका मोदी की सत्ता से कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करता है, या मोदी की सत्ता के लिए मुरादी ब्रिगेड की तरह काम करता है, तब टेलीग्राफ जैसे अखबार ही हैं जो सरकार के साथ, सरकार के सामने ऐसे तनकर खड़े होते हैं और सवाल पूछते हैं, आईना दिखाते हैं, असलियत बताते हैं,
टेलीग्राफ की इस खबर पर हम बाद में आते हैं। पहले अलग अलग वेबसाइट से पीएम मोदी के सवाल पर जेपी नड्डा और बीजेपी सांसदों के जवाब के बारे में जो मुझे पता चला वह जान लीजिए। वीडियो मुझे कल ही बनाना था, लेकिन कल व्यस्तता हो गई, दो दूसरे वीडियो में मैं व्यस्त हो गया। लेकिन आज जब मुझे और कुछ जानकारी मिली, टेलीग्राफ की हेडलाइन दिखी, तो मुझे लगा बताना चाहिए। मणिपुर के हालात के बारे में रोज सैकड़ों पन्ने देश के अखबारों और वेबसाइटों पर लिखे जा रहे हैं, लेकिन 55 दिनों से जातीय हिंसा से जूझ रहे मणिपुर के बारे में पीएम मोदी ने अब तक मुंह नहीं खोला है। मोदी की चुप्पी से लगता है जैसे देश में सब चंगा हो। दिल्ली पहुंचे मोदी ने मणिपुर पर 54 दिनों की चुप्पी के बाद कैबिनेट सहयोगियों के साथ एक बैठक की। कल बैठक का वीडियो जारी कर दिया गया, एनआई के हवाले से, सरकार के हवाले से, अखबारों में आज छपा है। सब चंगा है या चंगा हो जाएगा जैसा माहौल बनाने की कोशिश हुई। प्रधानमंत्री कितने चिंतित हैं। प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर के हालात को लेकर कैबिनेट सहयोगियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, कितने चिंतित हैं। लेकिन यही हकीकत है क्या? हकीकत यह है कि मणिपुर में आज की तारीख में भी हालात बेकाबू हैं। ऐसे वक्त में जब मोदी विदेश से लौटते हैं और सवाल पूछते हैं कि देश में क्या चल रहा है, तो नड्डा साहब उन्हें क्या बताते हैं? हर रोज अखबारों की सुर्खियां प्रधानमंत्री आवास में भी पहुंचती होगी। पूरा का पूरा पन्ना मणिपुर से कई अखबारों का भरा हुआ है, और आज 55 दिन या 56 दिन हो गए और प्रधानमंत्री पूछते हैं तो नड्डा साहब जो बताते हैं, जागरण के हवाले से बता रहा हूं, मुझे जागरण की वेबसाइट पर दिखा, सारे सांसद तो थे ही दिल्ली के, तस्वीर में दिख रहे हैं, सब फूल गुलदस्ता जो भी दे रहे हैं। बीजेपी सांसद जो मनोज तिवारी हैं दिल्ली के, उन्होंने कहा, जागरण को मैं कोट कर रहा हूं, कि पीएम मोदी ने जेपी नड्डा से पूछा कि भारत में क्या चल रहा है, तो नड्डा ने उन्हें बताया कि पार्टी के नेता उनकी सरकार के 9 वर्षों के रिपोर्ट कार्ड के साथ लोगों तक पहुंच रहे हैं और देश के लोग खुश हैं। एयरपोर्ट पर उन्हें बताया जाता है कि पार्टी के लोग सरकार के 9 वर्षों के कामकाज को लेकर लोगों तक पहुंच रहे हैं और देश के लोग खुश हैं, सब हैप्पी हैं। यह मनोज तिवारी को कोट करके बताया। यह सूचना प्रधानमंत्री मोदी को दी गई। देश में खुशी का माहौल है, इसकी जानकारी। इसी में यह भी है कि बीजेपी के दूसरे सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री ने पूछा देश में क्या चल रहा है और पार्टी का जनसंपर्क कार्यक्रम कैसा चल रहा है। मतलब अब प्रवेश वर्मा के हवाले से जागरण में जो खबर है कि उन्होंने, पीटीआई ने इतनी दी कि उन्होंने पूछा देश में क्या चल रहा है, लेकिन इसमें कहा कि उन्होंने कहा कि पार्टी का कार्यक्रम कैसा चल रहा है, जनसंपर्क कार्यक्रम। तो अगर ये सही है तो इसका मतलब प्रधानमंत्री को आते ही सबसे बड़ी चिंता ये थी कि पार्टी का जो गाजे बाजे के साथ प्रचार तंत्र कैसा काम कर रहा है। मणिपुर की चिंता नहीं थी उन्हें। इसके जवाब में हमने उन्हें अभियानों की जानकारी दी। प्रवेश वर्मा का ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है जो जागरण के हवाले से बता रहा हूं। ये प्रधानमंत्री हैं, 6 दिन बाद लौटते हैं। इस बीच मणिपुर में क्या हुआ, टेलीग्राफ के हवाले से मैं बताता हूं। क्या होता रहा आपको पता भी होगा, लेकिन उन्हें चिंता थी कि प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है, तंत्र पूरा काम कर रहा है कि नहीं, 9 साल में जो हमने किया उसको कैसे गाजे बाजे ढोल नगाड़े के साथ पहुंचा रहे हो। यही सब सांसदों ने बताया, यही बताने गए होंगे। इसी में यह भी है कि बीजेपी के हंसराज हंस ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और कहा कि आप दुनिया भर में छा गए। ये छोटी और संक्षिप्त मुलाकात थी। आप दुनिया भर में छा गए, तुसी ग्रेट हो जी, दुनिया भर में छा गए, ये बताने हंसराज हंस जो दूसरे सांसद हैं ये गए। और इस तरह की ये जानकारी मीनाक्षी लेखी ने भी कहा कि उन्होंने भी कहा कि आपके सम्मान से पूरे देश का सम्मान बढ़ा। मतलब इन्होंने चापलूसी में इन सब ने जो कहना था कहा। लेकिन अब बात वो जो टेलीग्राफ ने छापा है और बात वो जो कांग्रेस के प्रवक्ता है पवन खेड़ा, उन्होंने कहा है। टेलीग्राफ पर आने से पहले पवन खेड़ा का मैं चाहता हूं आपको बयान सुना दूं, जो पवन खेड़ा ने आज बयान दिया है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। लेकिन उसके बाद टेलीग्राफ की हेडलाइन के साथ वो खबर आपको जानना जरूरी है, वो भी सुनिएगा। पहले सुनिए पवन खेड़ा ने क्या कहा। प्रधानमंत्री जी, कल आप विदेश से हिंदुस्तान लौटे और लौटते वक्त आपने नड्डा साहब से पूछा कि इंडिया में क्या चल रहा है। अब नड्डा साहब से पूछकर तो आपने गलत किया। नड्डा साहब का काम आपने जो दे रखा है, उन्हें आपको पिकअप करने, आपको ड्रॉप करना की जो सर्विस है वो दे रखी है। इस दौरान वो बीच बीच में जहां हार जाती है भाजपा, उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। उसके अलावा नड्डा साहब के पास कुछ विशेष जिम्मेदारी तो है नहीं। लेकिन आपको बता देते हैं भारत में क्या चल रहा है। भारत में फॉग चल रहा है। ये आपने विज्ञापन, तो आप तो टीवी देखते ही रहते हैं पूरे दिन, तो विज्ञापन देखा होगा। भारत में फॉग चल रहा है। इस फॉग का जो क्रिएशन है, ये आपकी आईटी सेल
और आपका प्रिय टेलीविजन मीडिया करता है। इस फॉग के पीछे क्या हो रहा है? इस फॉग के पीछे मणिपुर आज भी जल रहा है। इस फॉग के पीछे बालासोर में जो 300 जाने गई, उस पे किसी मुसलमान को जिम्मेदार ठहराने का भयंकर प्रयास आपकी आईटी सेल के लोग कर रहे हैं। इस फॉग के पीछे जो चल रहा है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने मत जाइए, मणिपुर जाइए, सड़क पर उतरकर देखिए, आईटी सेल को थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज करिए, टीवी के चैनल बंद कर दीजिए, फिर आपको दिखने लगेगा इस फॉग के पीछे क्या हो रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो भारत के लोग हैं ना, वो भी अब टीवी की खबरों को देखकर कोई विश्वास नहीं बनाते अपनी किसी भी बात पर, आपकी किसी भी बात पर। इस दौरान आपके मित्र बैराक ओबामा पर जो हमले हैं आपके मंत्रिमंडल से, वो तेज हो रहे हैं। इस दौरान व्हाइट हाउस ने आपकी जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं आपके आईटी सेल वाले, उनकी निंदा की है। सबरीना सिद्दीकी के ऊपर जो हमले आपके आईटी सेल कर रही है, उसके खिलाफ। फॉग हटाइए, खुद जान जाइए कि इंडिया में क्या हो रहा है। तो चलिए, तो पवन खेड़ा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो राजनीति करेंगे, राजनीतिक बयान देंगे, इनको आप खारिज कर सकते हैं अगर बीजेपी के समर्थक हैं। अरे कांग्रेस का क्या है, राहुल गांधी की पार्टी हो तो ऐसे बोलेगा। लेकिन अब तथ्य पर आते हैं, फैक्ट पर। ये फैक्ट मैं ऐसे भी बता सकता था, लेकिन जब अखबार ने छापा सिलसिलेवार ढंग से, दिमाग लगाकर, तो उसको श्रेय देते हुए टेलीग्राफ की हेडलाइन है, मोदी व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया। मोदी ने पूछा व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया, क्या हो रहा है, हिंदी में पूछा होगा। नड्डा का जवाब, द कंट्री इज हैप्पी, देश खुश है, वही जो मनोज तिवारी ने कहा। और उसके बाद टेलीग्राफ ने कंपाइल किया है कि 6 दिन जब प्रधानमंत्री मोदी विदेश में थे, जाने के दिन से लेकर आने के दिन तक देश में क्या हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी विदेश में क्या कर रहे थे। गौर से सुनिए, ये एक अलग स्टाइल की पत्रकारिता है, एकदम डंके की चोट पर हकीकत बताने का जोखिम मोल लेने वाली पत्रकारिता, जो इस देश में लगभग लुप्त होती जा रही है बीते कुछ सालों में। तो टेलीग्राफ ने तारीख के हिसाब से पूरा छापा है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। मैंने इसका हिंदी तर्जुमा किया, आपको बता देता हूं। 20 जून को प्रधानमंत्री गए थे, तो टेलीग्राफ ने छापा है। और यह भी कहा है कि पीटीआई के हवाले से खबर आई कि प्रधानमंत्री जब भारत लौटे, उन्होंने जेपी नड्डा से पूछा, तो हमने एक शीट बनाई है, टेलीग्राफ ने छापा है, कि उस वक्त जब पीएम विदेश में थे तो यहाँ क्या हो रहा था। अब ये देखिए और आप समझिए। तो 20 जून मंगलवार जब प्रधानमंत्री विदेश गए, टेलीग्राफ ने छापा व्हाट यू डिड, और एक फोटो है, प्रधानमंत्री मोदी हाथ हिला रहे जहाज में जाने से पहले, जो भी नीचे सी ऑफ करने गए होंगे उनको स्वागत, वो वेव करते हुए। तो टेलीग्राफ ने छापा, उसका हिंदी है, 20 जून मंगलवार जो आपने किया, व्हाट यू डिड, पीएम के लिए। आपने गुड बाय करके अमेरिका के लिए टेक ऑफ किया, उनका रूटीन बताया संक्षिप्त में। इलॉन मस्क से लेकर, जो गायिका है सिंगर फाल्गुनी शाह से लेकर कुछ लोगों से आप न्यूयॉर्क में मिले, उनको बताया जो आपने किया। अब व्हाट हैपेंड इन इंडिया, ये टेलीग्राफ ने बताया कि भारत में क्या हुआ। अब उसमें टेलीग्राफ ने उस दिन के हिसाब से क्रमवार बताया कि उस दिन, जिस दिन पीएम मोदी गए, न्यूयॉर्क पहुंचे, उसी दिन भारत में मणिपुर के 10 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलने के लिए बैठा रहा। आप मतलब प्रधानमंत्री मोदी, जिसे 10 दिनों तक आपने मिलने का समय नहीं दिया, आप उनसे मिले बगैर रवाना हो गए। हालांकि आपने आदि पुरुष जैसी फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर से मिलने का टाइम निकाला। हालांकि इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है कि मनोज मुंतशिर उसी दिन मिले या उसके पहले मिले, लेकिन जो भी टेलीग्राफ ने लिखा है, मणिपुर के पूर्व सीएम इबोबी सिंह उन 10 लोगों के डेलीगेशन में शामिल थे जिन्हें आपने मिलने का समय नहीं दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, हम भिखारी नहीं हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, हमारा राज्य जल रहा है, लेकिन पीएम के पास 5 मिनट का समय नहीं। तो ये उस दिन हुआ जिस दिन पीएम गए। चूंकि उन्होंने कहा देश में क्या चल रहा है, तो यही टेलीग्राफ ने बताया कि देश में क्या चल रहा था जब आप वहां थे। अगली तारीख उसके बाद है बुधवार 21 जून। आपने क्या किया, फिर टेलीग्राफ ने वही छापा व्हाट यू डिड, और उसके बाद एक तस्वीर छापी योगा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की, जो आपने देखी होगी। इंटरनेशनल योगा डे है, तो टेलीग्राफ ने छापा इंटरनेशनल योगा डे पर आपने न्यूयॉर्क में योगा किया, फिर आप वाशिंगटन पहुंचे, आपने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ प्राइवेट डिनर किया और उनकी पत्नी को हीरे का महंगा तोहफा भेंट किया, जिस तोहफे की तस्वीर जो बाइडेन
और उनकी पत्नी बगल में खड़ी हैं, फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका, और उनको जो तोहफा दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, वो तस्वीरें वायरल हुई थी, आपने देखी होगी, चैनल पर तो बहुत चली, उस हीरे के बारे में बहुत कुछ कहा गया। बहरहाल उसी के बाद आगे है कि भारत में क्या हुआ। ये तो वहाँ आपने किया प्रधानमंत्री मोदी, भारत में क्या हुआ। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी ने मणिपुर के हालात पर देश के सामने अपनी बात रखी, मणिपुर के लोगों की चिंता में शामिल हुई, इस तरह से उनके बयान का जिक्र है। फिर गुरुवार अगला दिन 22 जून, फिर व्हाट यू डिड, आपने क्या किया। उसके बाद उसमें टेलीग्राफ ने छापा, हिंदी बता रहा हूँ, आपका पूरा दिन व्यस्त रहा, आपने जो बाइडेन के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जहां आपने सिर्फ 2 सवाल लिए हैं, यूएस कांग्रेस को संबोधित किया और व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर किया। वो 2 सवाल चर्चित है, जो एक सवाल सबरीना ने पूछा जिस पर उन्हें काफ़ी ट्रोल किया गया और जिस पे आज जो अखबारों में, कुछ वेबसाइट्स में, अखबारों में वेबसाइट्स में लेट नाइट की होगी कि अमेरिका में व्हाइट हाउस की तरफ से जो प्रवक्ता है व्हाइट हाउस के, उन्होंने एतराज़ किया है कि ये गलत तरीका था जिस ढंग से ट्रोल किया गया। आज ही बयान कुछ वेबसाइट्स में छपा है। तो बहरहाल तो ये उस दिन का है। और उसके बाद टेलीग्राफ ने लिखा, भारत में क्या हुआ। जिस दिन आप अमेरिका में लाइमलाइट में थे उस दिन मणिपुर हिंसा के 50 दिन हो गए थे, 131 लोगों की मौत हो चुकी थी। 3 मई से तब तक 60,000 लोग पलायन कर चुके थे, लेकिन आप इतने दिनों तक आपने मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोला। ये आईना दिखाने का अंदाज कमाल का है, इस पर तो सैल्यूट करना चाहिए टेलीग्राफ के संपादकों को, जो 50 बार उन पर वीडियो में बना चुका, जो लोग भी हैं। शुक्रवार अगला दिन आपने कमला हैरिस के साथ, जो अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ अपने लंच पर मीटिंग की, इंडो अमेरिकन कम्युनिटी को एड्रेस किया, जो वहाँ का कार्यक्रम था मोदी जी का। भारत में क्या हुआ। मणिपुर के एक हथियारबंद संगठन के लोगों ने इम्फाल के पास फायरिंग की। उस दिन आपकी पार्टी के नेता और आपके मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह विशनपुर इलाके का पहली बार संक्षिप्त दौरा करने गए। उसके बाद शनिवार अगला दिन आप काहिरा पहुंचे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से इजिप्ट गए थे। इजिप्ट के पीएम से मिले, वहाँ की मशहूर मस्जिद में गए, ग्रैंड मुफ्ती से मिले। ये उनका कार्यक्रम टेलीग्राफ ने छापा है, जो सब हम लोग जानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, व्हाट यू डिड। उसके बाद उस दिन क्या हुआ, भारत में क्या हुआ। मणिपुर के एक मंत्री की प्रॉपर्टी में आग लगा दी गई। मंत्री, आपके गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर पर ऑल पार्टी मीटिंग की, जिसमें कई नेताओं ने आपकी चुप्पी पर सवाल उठाया कि इतनी बड़ी घटना लगातार हो रही है और प्रधानमंत्री चूं नहीं करते, बोलते नहीं, जो प्रधानमंत्री पता नहीं किन किन बातों पर ट्विटर पर बोलते हैं, रिएक्ट करते हैं। और देश में मणिपुर को जलते हुए लोग देख रहे हैं, हजारों पन्ने अखबारों के रंगे जा रहे हैं, अखबारों और डिजिटल मीडिया के, प्रधानमंत्री की चुप्पी। तो वही एक तरह से फिर आईना दिखाया। और इस बीच ये भी हुआ कि आपके समर्थक आपसे अमेरिका में सवाल पूछने वाली पत्रकार सबरीना सिद्दीकी की धार्मिक पहचान पर चोट करने में जुटे थे। उसी दिन आप सबरीना को नहीं भूल सकते, सीधे प्रधानमंत्री को कहा है टेलीग्राफ ने, वो रिपोर्टर जिसने व्हाइट हाउस में आपसे आम खाने के बारे में सवाल नहीं पूछा था, बल्कि भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों और फ्री स्पीच के बारे में सवाल पूछा था। आम खाने वाले सवाल के बारे में आप जानते होंगे, अक्षय कुमार ने पूछा था, आम आप काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं। और ऐसे सवाल प्रधानमंत्री मोदी से बहुत लोग पूछ चुके हैं, मिलते जुलते सवाल कि आप में तो एक फकीरी दिखती है। प्रसून जोशी ने पूछा था अमेरिका में, फेसबुक के दफ्तर में ओपन इंटरव्यू के दौरान। और पत्रकारों के सवालों के बारे में आप जानते हैं। और ऐसे ही लोगों से प्रधानमंत्री मुखातिब होते हैं, उन्हीं को इंटरव्यू देते हैं, उन्हीं से संवाद करते हैं। बहरहाल उसके बाद रविवार, व्हाट यू डिड, आपने क्या किया। आप इजिप्ट में मीटिंग्स में बहुत व्यस्त होंगे। भारत में क्या हुआ, सुरक्षा बलों के कब्जे से 12 उग्रवादियों को छुड़ा लिया गया। ये बहुत बड़ी खबर थी कि जिस ढंग से सिक्योरिटी फोर्सेज को एक तरह से झुकना पड़ा, बहुत लोकल लोगों के दस्ते, झुंड जिसमें महिलाएं थी, बहुत उग्र, वो उन्होंने ऐसी घेराबंदी की सुरक्षा बलों की और इतना दबाव बनाया कि सुरक्षा बलों ने उन 12 उग्रवादियों को छोड़ा जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक उग्रवादी उसके पहले की एक घटना का मास्टरमाइंड था, जिसमें 18 जवानों की शहादत हुई थी। यही टेलीग्राफ ने बताया कि ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी जब सेना को झुकना पड़ा। मणिपुर के सीएम दिल्ली में अमित शाह के साथ मीटिंग कर रहे थे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ओबामा के बयान की वजह से उन्हें नसीहत दे रही थी, जो आप जानते हैं, जिस पर मैं वीडियो कर चुका। सोमवार, कल का दिन, 12 बजे के बाद आधी रात के बाद पीएम ने लैंड किया। तो सोमवार आपने दिल्ली में लैंड किया और पूछा, व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, देश में क्या हो रहा है। और उसके बाद नड्डा साहब ने जो जवाब दिया उसका जिक्र कर चुके, लेकिन टेलीग्राफ ने
संक्षिप्त में लिखा है कि भारत ने किसी तरह से आपकी गैर मौजूदगी में सरवाइव कर लिया। प्रधानमंत्री जी आप थोड़ा आराम कीजिए, आपको अपने दोस्त बराक ओबामा को नहीं सोने के बारे में कुछ और वजह न बतानी पड़े। एक चर्चित इंटरव्यू जो अक्षय कुमार का आम चूसने वाला, उसी इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं बराक ओबामा से कैसे उनकी तू तड़ाक वाली दोस्ती थी, और बराक ओबामा उनके न सोने की आदत, जो लगातार 24 घंटे काम करते 365 दिन, उससे कितने परेशान होकर कहते थे कि मोदी जी जरा अपने सेहत का ख्याल रखो, थोड़ा सो लो। तो वही टेलीग्राफ ने कहा अब थोड़ा आराम करिए, नहीं तो कोई और वजह बतानी पड़ेगी। ठीक नहीं लगता, बार बार कितना कहेंगे नहीं सो पा रहे। तो ये आज के अखबार में टेलीग्राफ ने छापा है। मुद्दा ये है कि ये कहना कि प्रधानमंत्री मोदी आए और आते ही उन्होंने एक मीटिंग की, मंत्रिमंडल की बैठक हुई या कैबिनेट की बैठक हुई या मंत्रिमंडल या सहयोगियों के साथ बैठे, अमित शाह से पूरा हाल जाना, जायजा लिया, ये एक एजेंडे के तहत, प्रोपेगेंडा के तहत ये बता दिया गया। लेकिन 54 दिनों से क्या हो रहा है? 54 दिनों से सरकार की नाकामियों पर कौन बात कर रहा है? मणिपुर के अगर हालात बेकाबू हो रहे हैं और होते जा रहे हैं, इस हद तक कि सेना को उग्रवादियों को छोड़ना पड़ा, ये मामूली बात नहीं है। किसकी सरकार है? कौन जिम्मेदार है? ये कौन सवाल पूछेगा? और अगर वहां किसी और पार्टी की सरकार होती, किसी और की जिम्मेदारी होती, तो मीडिया और सरकार और बीजेपी के नेता क्या कर रहे होते हैं आपको पता है। तो बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी, मुझे लगता है, जो जानना चाहते होंगे कि सरकार के लिए प्रचार प्रसार के लिए, चूंकि चुनाव है करीब 1 साल बाद, 11 महीने बाद ही, तो कितने जोर शोर से लगे हो, खूब प्रचार पंपलेट सब बांट रहे हो कि नहीं, घरों तक पहुंच रहे हो कि नहीं, क्योंकि ये जिम्मेदारी दी गई है, वही उनको बताया गया है। उनको शायद इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है कि देश में और क्या हो रहा है, क्योंकि देश में हुआ तो बहुत कुछ इस बीच। पहलवानों के साथ जो हुआ, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी नई संसद का उद्घाटन कर रहे थे, उस दिन जिस ढंग से पहलवानों के साथ सलूक हुआ, बहुत सारी घटनाएं इस बीच हुई। लेकिन प्रधानमंत्री जो जानना चाहते थे, जेपी नड्डा ने उन्हें जानकारी दे दी। वैसे भी जेपी नड्डा कोई गृह मंत्री या प्रधानमंत्री की कैबिनेट के अहम सदस्य थे नहीं, उनकी जिम्मेदारी पार्टी का कामकाज बताना था। वो गए थे तो उन्होंने जो बताना था वो बता दिया। अब देखना है कि प्रधानमंत्री आ चुके हैं 6 दिनों की यात्रा के बाद, अब मणिपुर में स्थितियाँ कुछ बदलती है क्या। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें, नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और किया है तो मुमकिन हो तो ज्वाइन करें। नमस्कार।